हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आते हैं अपनी, जो कि हमारी है बॉटनी। अब देखिए मेरे चैनल पे बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस हो आपके पास में या फिर फॉरेस्ट्री साइंस के कुछ पार्ट हो, वो आप मेरे चैनल पे कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि अदर चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। आपको ट्यूटोरियल डिफरेंट वे, जिस पे आपको कई सारी प्लेलिस्ट हैं स्पेशली ACF एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब जिसमें हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या इसमें है ऑप्शनल सब्जेक्ट बॉटनी में। आपके देखिए प्लांट वायरसेस हैं, जिसमें उसकी वायरस के बारे में, फिर माइकोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा है, उनसे कौन कौन सी डिजीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया भी है यहाँ पे, एल्गी भी है और फंजाई भी है। ठीक है, तो बेसिकली बॉटनी में आपके क्या है, आपकी प्लांट डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी हुई है। सारे प्लांट किंगडम हैं, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो आपके एंजियोस्पर्म हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एंजियोस्पर्म में बात करें तो आपके यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी भी इसमें है। जैसे प्लांट एनाटॉमी में कई सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस है, ये पढ़ाए हुए हैं। टिश्यू सिस्टम है, ये पढ़ाए हुए हैं। रूट के जो मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, आपके सेप बोर्ड क्या है, हर्ट बोर्ड क्या है। ठीक है, और आपके सेकेंडरी ग्रोथ, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है, जिसमें आपके कास्ट बनती है, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। सेप बोर्ड, हर्ट बोर्ड पढ़ाई हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं आप। ग्रोथ रिंग है, वलय कैसे बनती हैं, किस तरह से आप डेंडोलॉजी में उनकी एज वहाँ पे पता करते हैं। इसके अलावा आपके बेसिक एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स है, इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डाइकोट, यानी कि ये सारी चीज़ें जो स्पर्म से रिलेटेड हैं। उसके बाद में कुछ आपके डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स हैं, जिसमें आपके प्लांट की कई सारी स्पीसीज हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट में आपके सोर्सेस आ जाते हैं, कल्टीवेशन, इंप्रूवमेंट इन प्लांट ऑफ इकोनॉमिक्स वैल्यू एंड ह्यूमन वेलफेयर विद स्पेशल रेफरेंस टू सीरियल क्रॉप्स। कई सारी क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड्स की क्रॉप हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स है। अब हम प्लांट एंड एनवायरनमेंट में जाते हैं। प्लांट एंड एनवायरनमेंट में बात करते हैं। प्लांट एंड एनवायरनमेंट में आपकी ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस वाली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहाँ पे भी ये मैच करेगा। जिसमें आपके देखिए हाइड्रोफाइट्स आ रहे हैं, जीरोफाइट, हेलोफाइट्स, इनकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इकोसिस्टम आपका बहुत अच्छे से मैंने कवर करवाया हुआ है पूरा, जिसमें आपके इन्वायरमेंटल साइंस वाले सब्जेक्ट जिनके पास हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा अगर वहाँ से आप जाके पढ़ते हैं तो। पिरामिड्स हैं, एनर्जी फ्लो, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है, जिसमें आपके कार्बन और नाइट्रोजन कैसे गैसेस साइकिल हैं, फॉस्फोरस और सल्फर कैसे होते हैं, वो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं। ये कम्युनिटी कैरेक्टर्स हैं, ये सारे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके इकोसिस्टम से रिलेटेड है। फिर आते हैं आपके प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसमें आपके C4 प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है उनमें, प्लांट में वाटर है उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो आपके परासरण हो, जल विभव हो, ठीक है, कोशिका का स्खलन है, स्पीत होना है, बाष्पोत्सर्जन कैसे हो रहा है, रसारोहण कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, जितने भी साइकिल चल रहे हैं। उसके बाद में हम सेल बायो में आते हैं, तो सेल बायो में आपके कुछ जेनेटिक्स भी आ जाती है, कुछ सेल बायोलॉजी भी आती है। सेल्स स्ट्रक्चर हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आ जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, जिसमें आपके सब कुछ आ जाएगा। लिंकेज, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, थोड़ा थोड़ा सा आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी। प्लांट ब्रीडिंग में आपके टेस्ट क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड विगोर क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम आते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड भी आ जाता है, डीएनए लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी, ये सारा कुछ मैटर है। किससे रिलेटेड है? डीएनए जीन से, यानी कि प्रोटोप्लाज्म से। उसके बाद में ये आपके आ जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड चीज़ें, ट्रांसजेनिक और बायोटेक का पार्ट है पूरा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो कि कई सारी वहाँ पे पड़ी हुई हैं। 200 मार्क्स हैं, 120 क्वेश्चन के 200 मार्क। तो अब हम आते हैं जूलॉजी में।
जूलॉजी में आप यहाँ पे भी एनिमल डाइवर्सिटी का बहुत वेटेज दिया गया है। यहाँ पे सारे भी एनिमल किंगडम हैं आपके, वो आ जाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपकी एंजाइम्स आ जाते हैं यहाँ पे। एंजाइम, उनके टाइप्स, प्रॉपर्टी, एंजाइम एक्शन, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग, और केमिकल कंपाउंड ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जितने भी आपकी फैटी एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनके टाइप्स हैं, उनके डिवाइडेशन है, वो आ जाते हैं यहाँ पे। आपके ह्यूमंस में रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलाइसिस है, और आपके किडवन है, ये सारी प्रोसेस कैसे होती हैं ये भी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके सिस्टम आएंगे जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल सिस्टम, ये सारे सिस्टम। मेंडेलियन जेनेटिक्स आ जाएगी। उसके बाद में आपकी नेचुरल सिलेक्शन, मिमिक्री, ये थोड़ा बहुत आपके किसका पार्ट है, डार्वियन एज का। उसके बाद में हम आ जाते हैं थोड़ा रिप्रोडक्शन पे, गेमिटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का बनना या फिर ओवम का बनना, एम्ब्रियोनिक एडेप्टेशंस, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इससे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है, इसकी भी मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस है, एजिंग है, सेल डेथ है, और इसके अलावा आपके इकोसिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे भी कुछ कई चीज़ें दी हुई हैं। तो इकोसिस्टम है आपकी, तो इकोलॉजी तो आपकी जनरल साइंस में भी काम आ जाती है जो कि जीके में पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, चाहे आपकी एनवायरनमेंट साइंस, अगर फॉरेस्ट्री साइंस ये आपके ऑप्शनल हो तो भी आपके लिए ये कारगर साबित होती हैं। तो कई सारे टॉपिक्स हैं वो मेरे चैनल से आप पढ़ सकते हैं, और कई सारी वीडियो में आगे लाता रहूँगा। I hope guys you will get it all about the ACF exam related strategy. Now should we prepare about it, and if you have any problem then comment down below and be updated, and मैं आगे और भी कई सारे अपडेट देता रहूँगा। थैंक्स।